हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में रखे हैं कुछ क्वेश्चन हैं आपके इसमें मुक्केबाजी और तैराकी से संबंधित क्वेश्चन हैं। ठीक है। आपको जो भी टीईटी पीटी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं या अन्य पीटीआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे ये, या जो भी तैयारी कर रहे हैं वो अपने आप को चेक भी कर सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी है। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला है आपका दिया हुआ, मुक्केबाजी के क्विशवरीय नियम कब तैयार किए गए। मुक्केबाजी के क्विशवरीय नियम कब तैयार किए गए थे? 1868, 1886 या 1878, 1892? कब तैयार किए गए थे ये नियम? ये नियम जो तैयार किए गए हैं वो तैयार किए गए हैं कब? ये तैयार किए गए हैं आपके 1868 में। कितने में? 1868 में मुक्केबाजी के क्विशवरीय नियम तैयार किए गए। दूसरा देखिए, मुक्केबाजी को प्रथम बार ओलंपिक में कब शामिल किया गया? मुक्केबाजी को प्रथम बार ओलंपिक में कब शामिल किया गया है? 1900 में, 1904 में, 1908 में या 1920 में? तो मुक्केबाजी को प्रथम बार ओलंपिक में जो शामिल किया गया है, कितने में शामिल किया गया? ये शामिल किया गया आपका 1904 सेंट लुई में। कितने में? 1904 सेंट लुई में मुक्केबाजी को शामिल किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय मुक्केबाजी संघ की स्थापना कब? तीसरा क्वेश्चन क्या है, भारतीय मुक्केबाजी संघ की स्थापना कब हुई? भारतीय मुक्केबाजी संघ की स्थापना कब हुई? 1949, 1950, 1951 या 1964? तो तीसरे का जो आंसर होगा वो होगा आपका ए, 1949 में भारतीय मुक्केबाजी संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, एशियाई चैम्पियनशिप 2013 में स्वर्ण पदक किसने जीता? एशियाई चैम्पियनशिप 2013 में स्वर्ण पदक किसने जीता था? किसने जीता? डिंगो सिंह ने, शिव थापा ने, कौर सिंह ने या जितेंद्र सिंह ने? तो चार का जो आपका होगा, इसका आंसर कौन होगा? शिव थापा। 2013 में एशियाई चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था वो शिव थापा ने जीता था। ठीक है, मुक्केबाजी में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, मुक्केबाजी में रिंग की भुजा कितनी लंबी हो सकती है? रिंग की भुजा कितनी लंबी हो सकती है? 4 मीटर से 6 मीटर। बी में दिया है 4.10 मीटर से 6.10 मीटर। सी में दिया है 4.5 मीटर से 6.5 मीटर। डी में दिया है 5 मीटर से 6 मीटर। तो मुक्केबाजी में रिंग की जो भुजा हो सकती है वो हो सकती है आपकी 4.10 मीटर से लेकर के 6.10 मीटर तक। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है, मुक्केबाजी रिंग की ज़मीन से ऊंचाई होती है। मुक्केबाजी रिंग की ज़मीन से ऊंचाई कितनी होगी? 2 फीट होती है, 2.5 फीट होती है, 3 फीट होती है, 3.3 फुट होती है। कितनी होगी इसकी लंबाई? तो इसकी जो लंबाई होती है, छठे का आंसर होगा डी, 3.3 फीट, 3.3 फुट होती है मुक्केबाजी की ज़मीन से ऊंचाई, मुक्केबाजी रिंग की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, मुक्केबाजी में 67 किलो वजन तक के प्रतियोगियों के दस्तावेज में कितना वजन होता है? मुक्केबाजी में 67 किलो वजन तक के प्रतियोगियों के दस्तावेजों में कितना वजन होता है? कितना वजन होगा? 6 औंस होगा, 8 औंस होगा, 10 औंस होगा या आपका 12 औंस होता है? कितना होता है? तो सातवें का होगा आपका बी क्वेश्चन, 8 औंस होता है। ठीक है। नमा क्वेश्चन देखिए, नमा है आपका, मुक्केबाजी में 67 किलोग्राम के ऊपर के प्रतियोगी को किस भार के दस्तावेज पहनते हैं? किस भार के दस्तावेज पहनेंगे? किस भार के? 6 औंस, 9 औंस, 10 औंस या 12 औंस? तो जो दस्तावेज पहनेंगे वो कितने के होंगे? 10 औंस के दस्तावेज पहन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नमा, मुक्केबाजी के आधुनिक मुकाबलों में कितना समय नियत होता है? मुक्केबाजी के आधुनिक मुकाबले में कितना समय नियत होता है? 2-2 मिनट की 4 राउंड, 3-3 मिनट के 3 राउंड, 4-4 मिनट के 2 राउंड या 4-4 मिनट के 3 राउंड? तो मुक्केबाजी में जो होते हैं वो होते हैं कितने? 9 में। 9 का क्वेश्चन क्या दिया है? बी वाला, 3-3 मिनट के क्या है? 3 राउंड होते हैं। ठीक है, 3-3 मिनट के कितने होते हैं? 3 राउंड, या फिर 12, 3 से लेकर के 12 राउंड तक होते हैं मुक्केबाजी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, मुक्केबाजी रिंग के रस्सों की एक दूरी
से कितनी दूरी होती है? मुक्केबाजी रिंग के रस्सों की एक दूसरे से दूरी कितनी होती है? रिंग के जो रस्से होंगे चारों तरफ बंधे हुए उसकी बात हो रही है। 40 सेंटीमीटर होगी, 45 या 5 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर। तो इसमें जो होते हैं वो होते हैं आपके कितने कितने होते हैं इसमें? 40 सेंटीमीटर। कितने होते हैं? 40 सेंटीमीटर। 10 का होगा एक। चालीस सेंटीमीटर कितना होगा? मुक्केबाजी के रिंग के रस्सों की एक दूसरे से कितनी दूरी होती है? 40 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है। अगला देखिए, अगला है 30वें ओलंपिक खेल 2012 में भारत के किस मुक्केबाज ने कांस्य पदक जीता? 30वें का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 30वें ओलंपिक खेल 2012 में भारत के किस मुक्केबाज ने कांस्य पदक जीता? ए में दिया है AC मैरी कॉम, बी में दिया है अखिल कुमार, सी में दिया है जितेंद्र कुमार, डी में दिया है साइना नेहवाल। तो इन्होंने जीता किसने? मैरी कॉम, MC मैरी कॉम ने। किसने? MC मैरी कॉम ने 2012 में भारत के लिए मुक्केबाज में कांस्य पदक जीता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका तैराकी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है आपका तैराकी से संबंधित क्वेश्चन है। तैराकी का प्राचीन स्वरूप कब और कहाँ मिलता है? प्राचीन स्वरूप कब और कहाँ मिलता है? 1500 ईसा पूर्व ईरान में, या 1 ईस्वी ब्रिटेन में, या फिर आपका है 500 ईसा पूर्व स्विट्ज़रलैंड में, 500 ईसा पूर्व स्विट्ज़रलैंड, या 2500 ईसा पूर्व मिस्र में। तैराकी का प्राचीन स्वरूप कब और कहाँ मिलता है? कब और कहाँ मिलता है बताइए। तो इसका जो आंसर होगा पहले का वो होता है कितना? डी, यानी मिस्र में। 2500 ईसा पूर्व मिस्र में तैराकी का प्राचीन स्वरूप मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आधुनिक युग में तैराकी का सर्वप्रथम प्रचलन किस देश के समुद्र किनारे हुआ था? आधुनिक युग में तैराकी का सर्वप्रथम प्रचलन किस देश के समुद्र के किनारे हुआ था? यूनान में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, या इटली में? तो इसका जो आंसर होगा दूसरे का, वो दूसरे का होगा बी, ये चीज़ इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 29वें बीजिंग ओलंपिक 2008 खेलों में सर्वाधिक 8 स्वर्ण पदक जीतने वाले तैराक माइकल फिलिप्स किस देश के हैं? माइकल फिलिप्स किस देश के हैं? किस देश के हैं? तो अमेरिका के हैं, रूस के, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? चौथा क्वेश्चन है कितना, कौन सा है? तीसरा। तो तीसरे का जो आंसर होगा वो होगा अमेरिका। अमेरिका के रहने वाले हैं। इन्होंने 8 स्वर्ण पदक जीते थे बीजिंग ओलंपिक में। कितने? 8 स्वर्ण जीते थे। 8 स्वर्ण जीते थे बीजिंग 2008 में जो ओलंपिक हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है द फेडरेशन इंटरनेशनल दी नेशन अमेच्योर FINA की स्थापना कब हुई थी? तो 4 का होगा ए। कितनी हुई थी? 1908 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैराकी प्रतियोगिता का नियमन एवं आयोजन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैराकी प्रतियोगिता का नियमन एवं आयोजन किया जाता है। महानगर तैराकी क्लब लंदन, ब्रिटिश तैराकी क्लब तैराकी संघ, द फेडरेशन इंटरनेशनल दी नेशन अमेच्योर फीफा, अमेरिकन तैराकी संघ न्यूयॉर्क। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैराकी प्रतियोगिता के नियम का आयोजन कौन करता है? तो नियम का आयोजन करता है द फेडरेशन इंटरनेशनल दी नेशन अमेच्योर यानी फीना। अगले देखिए, अगला क्वेश्चन है तैराकी को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? तैराकी को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था? एथेंस 1896, पेरिस 1900, सेंट लुई 1904, या लंदन 1908। कौन सा विकल्प सही होगा? A, B, C या D? तैराकी को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था आपको 1896 में ही तैराकी को आधुनिक ओलंपिक में शामिल कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका महिला तैराकी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? महिला तैराकी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? एथेंस 1896, पेरिस 1904, सेंट लुई 1904 या स्टॉकहोम 1912। A, B, C या D? कौन सा विकल्प सही होगा? महिला तैराकी ओलंपिक में शामिल किया गया है आपका 7वें का D, स्टॉकहोम 1912 में महिला तैराकी को शामिल किया गया ओलंपिक में। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय तैराकी संघ की स्थापना कब हुई? भारतीय तैराकी संघ की स्थापना कब हुई? 1936 में, 1949, 1951 या 1969 में?
तो 8वें का जो आंसर होगा वो होगा बी 1949 में। भारतीय तैराकी संघ की स्थापना 1949 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है भारतीय तैराकी संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय तैराकी संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बजरंग प्रसाद, जाल पादरीवाला, एस जसबाऊ वाला या रणधीर सिंह? तो तैराकी संघ के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे आपके क्या? एस जसबाऊ वाला। नमा क्वेश्चन देखिए, नमा है प्रथम एशियाई खेलों 1951 से 100 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी थे। ठीक है, 100 मीटर की जो तैराकी होती है उसकी बात हो रही है। 1951 के कौन थे? बजरंग प्रसाद थे, सचिन नांग थे, मीर सेन या रणधीर सिंह? तो इसके थे, इसके कौन थे? इसके जो थे ए सही होगा, बी, सी या डी? तो इसका होगा बी, सचिन नांग थे। ठीक है, अगला देखिए, अगला है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है सियोल एशियाई खेलों में 1986 में 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी थे। कौन थे? खजान सिंह, बी में दिया बजरंग प्रसाद, सी में दिया सचिन नांग और डी में दिया है मेहर सिंह। कौन से होंगे इसमें? तो 11 का जो आंसर होगा वो होगा सचिन नांग। ठीक है, 1986 में 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी थे खजान सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 1984 में सैफ खेलों में 8 स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय तैराक। 1984 में सैफ खेलों में 8 स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय तैराक कौन थे? बजरंगी प्रसाद थे, निशा मिलेट थी, सचिन नांग थे या खजान सिंह थे? तो 84 में सैफ खेलों में 8 स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय तैराक जो थे वो 12वें के कौन से होंगे? डी, खजान सिंह थे। ठीक है, अगला देखिए 13वां क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय एशियाई तैराक कौन थे? बजरंगी प्रसाद थे, मिहिर सेन थे 1958, खजान सिंह या मैथ्यू बेब? तो आपका 13वें का आंसर होगा कौन सा? बी, यानी मिहिर सेन। 1958 में इन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया था और ये पहले एशियाई तैराक बने थे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी? आरती शाह 1959 या निशा पटेल? कौन होगा इसमें? तो 14 का होगा ए। कौन था इसमें? आरती शाह 1959 में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है तैराकी का प्रथम अर्जुन पुरस्कार 1961 पाने वाले तैराक। तैराकी का प्रथम अर्जुन पुरस्कार 1961 पाने वाले प्रथम तैराक थे सचिन नांग, मिहिर सेन, बजरंगी प्रसाद या खजान सिंह? तो 15वें का होगा आपका सी, बजरंगी प्रसाद थे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 16 संतरण कुंड यानी तरणताल की बात हो रही है की लंबाई कितनी होती है? संतरण तंग या तरणताल की लंबाई कितनी होती है, या तैराकी के लिए तालाब जो होता है उसकी लंबाई चौड़ाई पूछी जा रही है। ए विकल्प दिया है 50x30, बी में दिया है 50x21, सी में दिया है आपका 40x25 और डी दिया है 40x20। तो इसकी जो लंबाई चौड़ाई होती है वो होती है 50x21 मीटर। कितनी होती है? 50 मीटर आपकी लंबाई होगी। इस तरह से ये लाइनें होती हैं, इसमें करीब 7 या 8 लाइनें होती हैं, इसमें 9 लाइनें तक होती हैं। ठीक है, और चौड़ाई होगी इसकी कितनी? 21 मीटर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है स्विमिंग पूल की कितने लेन होती हैं? स्विमिंग पूल में कितनी लेन होती है? 6, 7, 8 या 9? स्विमिंग पूल में जो लाइनों की संख्या होगी वो होती है कितनी? 8 लाइनें, फिक्स 8 लाइनें होती हैं स्विमिंग पूल में। ठीक है, अगला देखिए 18वां क्वेश्चन, एक लेन की चौड़ाई कितनी होती है? एक लेन की चौड़ाई कितनी होती है? 1.5, 2 मीटर, 2.25 मीटर या 2.50 मीटर? तो एक लेन की जो लंबाई होगी वो लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी? 18 का डी। 18 का क्या होगा? 2.50 मीटर होती है लाइन की चौड़ाई। जिसमें खिलाड़ी तैरता है उसकी बात हो रही है। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई होगी वो कितनी होती है? 2.50 मीटर। अगला देखिए 19वां है स्विमिंग पूल की पानी में गहराई कितनी होती है? पानी कितना गहरा होता है स्विमिंग पूल में? तो एक विकल्प दिया 1.50 मीटर, बी विकल्प दिया 1.80 मीटर, सी विकल्प दिया 1.9 मीटर या डी दिया आपका 2 मीटर। तो इसकी जो गहराई होगी वो होती है 1.80 मीटर गहरा होता है पानी स्विमिंग पूल में। 20वां क्वेश्चन देखिए, 20वां है आपका संतरण
कुंड में पानी का तापमान कितना होता है? तापमान कितना होता है पानी का? 24 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 34 डिग्री सेल्सियस या 36 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो टेम्परेचर होता है पानी का तालाब में वो होता है आपका 24 डिग्री सेल्सियस। अगला देखिए 21वां क्वेश्चन है, स्पीयर हैंड सिद्धांत के अनुसार बढ़िया तैराकी 8 लेनों को पूल में किस लेन में रखा जाएगा? स्पीयर हेड सिद्धांत जो है उसमें 8 लेनों में, यानी जो अच्छा तैराक होता है वो बीच में रखा था जाता है बीच की लाइन में। लेकिन अगर 8 लाइनें होंगी तड़ताल में तो किस लाइन में होगा? मध्य लेन में होगा, मध्य लेन से दाहिनी ओर होगा, मध्य लेन से बाईं ओर होगा या किसी भी लेन में होगा। तो ये जो होगा वो होगा आपका मध्य लेन से दाहिनी लेन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका संतरण कुंड में एक लेन की चौड़ाई कितनी होती है? एक लेन की चौड़ाई कितनी होगी? एक लेन की चौड़ाई कितनी होगी? 2 मीटर होगी, 2.25 मीटर होगी, 2.50 मीटर होगी या 2.75 मीटर होगी? तो कितनी होती है एक लेन की? एक लेन की जो लंबाई होती है वो 2.75 मीटर क्या होती है? संतरण कुंड में एक लेन की चौड़ाई कितनी होती है? तो 2.75 मीटर एक संतरण ताल में क्या होती है? चौड़ाई होती है कुंड में चौड़ाई। ठीक है। संतरण कुंड में एक लेन की चौड़ाई 2.75 मीटर होती है। ठीक है। ये जो क्वेश्चन थे ये थे आपके तैराकी से और मुक्केबाजी से। ठीक है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो और पिछली सारी वीडियो आपको मिलती रहें। धन्यवाद।